सभी देखने वालों को नमस्ते, जय माता दी। स्वागत है आपका हिमाचली हेल्दी किचन में। सबसे पहले तो आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस खास वीडियो में आप जानेंगे कि नवरात्रि के उपवास में या फास्ट में हमें क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या नहीं। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें पता नहीं है, अनजाने में हम खा लेते हैं जिससे कि उपवास खंडित हो जाता है। या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो यदि हम उपवास में खाएं तो बहुत फ़ायदा देती है। तो आइए पहले चलते हैं कि क्या नहीं खाना है। तो हमें जो नॉन वेज होता है, जिसमें मीट, मछली, ये सभी चीज़ें जिसमें मांस आता है, वो हमें नहीं खानी है। या उससे बनी हुई कोई भी चीज़ हम नहीं खा सकते हैं उपवास में। साथ ही साथ हमें अंडा भी नहीं खाना है, या अंडे से बनी हुई चीज़ें या जो पैकेट बंद चीज़ें आती है जिसमें एग का यूज़ हुआ है, वो भी हम नहीं खा सकते हैं। यदि मैं बात कहूँ तो क्या इन्हें हमें छूना भी नहीं चाहिए इन 9 दिनों में। अब आता है लहसुन प्याज, जिसे कि तामसिक भोजन कहा जाता है, तो इसे भी उपवास में हम नहीं खा सकते हैं। किसी भी चीज़ में ये यूज़ हुआ हो तो वो भी हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है 9 दिनों के लिए। या कोई भी उपवास हो उसमें भी हम ये चीज़ें नहीं खा सकते हैं। साथ ही आती है कुछ नशीली वस्तुएं जिसमें बहुत से नशे होते हैं, जो चाहे हम ऐसे इंजेक्शन से लेते हो या हम कोई जैसे बीड़ी हो गई, वो गुटखा जो होता है, वो चीज़ें हैं। बहुत से ऐसे नशे हैं तो वो भी हम नहीं ले सकते हैं। यदि आप आदी भी है इन चीज़ों के तो केवल 9 दिन इन्हें मत खाइए। अनाज भी हम उपवास के टाइम में नहीं खा सकते हैं। बहुत से अनाज है जिसमें गेहूं है, मक्की है, चावल है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। या मैं बात कहूँ जो दालें हैं, ये सभी अनाज में ही आता है। तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं लेना होता है नवरात्रि के 9 दिनों के लिए, जब हमने उपवास किया हो। उसके साथ ही है जो सफ़ेद नमक है या जो काला नमक भी है, ये दोनों ही नमक उपवास में नहीं खाए जाते हैं। इसके साथ ही है हल्दी, जिस पे बहुत सी डाउट होता है, लेकिन हल्दी भी उपवास में नहीं खाई जाती है। उसके बाद आते हैं कुछ पीसे हुए पैकेट बंद मसाले। इनसे भी हमें बचना होता है उपवास के टाइम, क्योंकि इसमें मिलावटें हो सकती है। साथ ही साथ जो पैकेट बंद जूस आते हैं या जो बॉटल में जूस आते हैं, वो भी उपवास के टाइम हमें नहीं लेने हैं, क्योंकि उसमें भी अशुद्धियाँ हो सकती है। आइए चलते हैं अब ये जानने कि हम उपवास में क्या खा सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं फल, जो कि हम उपवास में खा सकते हैं। यदि मैं बात कहूँ, हम कुछ भी ना खाए, केवल फल खा के हम उपवास ले सकते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे होंगे, आपको ताकत भी देंगे। साथ ही साथ सबसे शुद्ध चीज़ है ये उपवास में खाई जाने वाली चीज़ों में। आप फल को एज इट इज़ खाएं या आप इनका जूस बना सकते हैं। बस आपको जो जूस है वो खुद इसका बनाना है, पैकेट बंद तो हम नहीं खाएंगे ना। तो आप खुद जूस बनाइए, आप बेझिझक इसे पी सकते हैं। यदि आपने 9 दिन का उपवास लिया है तब तो आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है जो ये फलों का जूस होता है। उसके बाद आता है कि सब्जियां हम क्या खाएं। वैसे कुछ सब्जियां ऐसी है जो खा सकते हैं, जिसमें जो मेन है वो है कद्दू। कद्दू उपवास में खाया जा सकता है। इसके अनेकों पकवान बनते हैं, जिसमें मिष्ठान भी है या आप इसे नमकीन भी बना सकते हो। इसकी मिठाइयाँ भी बनती है। बिल्कुल वैसे ही जो घिया है उसे भी उपवास में आप खा सकते हैं। इसका आप हलवा बनाइए या आप इसे हल्का सा सेंधा नमक डाल के नमकीन बना लीजिए, या इससे भी आप बहुत सी मिठाइयाँ बना सकती हैं। उसके बाद आता है अरबी या कुचालू जिसे कहते हैं, इसे भी उपवास में खा सकते हैं। इन सभी की वीडियो मैंने अपने चैनल पे भी डाली है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि कैसे इन चीज़ों की जो डिशेज है वो बनाई जा सकती है। उसके बाद आता है आलू, जो उपवास में सबसे ज़्यादा खाया जाता है। इसे उपवास में खा सकते हैं। बहुत टेस्टी टेस्टी इससे पकवान भी बनते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बनता है जो सूखा आलू होता है, जो स्पेशली उपवास के लिए ही बनाया जाता है। अनेकों ढंग से इसे हम बनाते हैं। साथ ही इसका हलवा भी बनता है, यहाँ तक कि आप इसका चीला भी बना सकते हो, या इससे बहुत सी डिशेस टिक्की टाइप कुछ ऐसा भी बनता है। इसके लिए भी आप चैनल पे आइएगा, सभी रेसिपीज़ आपको इजी वे से मिलेगी।
उसके बाद आता है टमाटर या टमाटो। इसे भी उपवास में खाया जा सकता है क्योंकि ये एक सब्जी ही है। लेकिन कुछ लोग खटाई नहीं खाते हैं तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। उसके बाद आता है पुदीना धनिया। ताज़ा पुदीना धनिया जो होता है वो हम खा सकते हैं। इसकी आप चटनी भी बना सकते हो, या जो अनेक व्यंजन जो उपवास में बनते हैं उनमें भी इसका यूज़ किया जा सकता है। ये भी बहुत हेल्दी होते हैं, हमें उपवास लेने की ताकत भी ये देते हैं। उसके बाद आता है दूध। दूध का यूज भी किया जा सकता है उपवास में। यदि मैं कहूँ तो दूध हमें पीना भी चाहिए जब उपवास होता है, क्योंकि जहाँ इसमें बहुत सा कैल्शियम है वहीं पे ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। उपवास जब हम लेते हैं तो वीकनेस होती है ना, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है यदि हम दूध पीते हैं। आप दूध से बनी हुई बहुत सी चीज़ें जैसे दही, लस्सी, ये सभी भी ले सकते हैं, लेकिन आपको ये खुद ही बनाना है। उसके बाद आता है साबूदाना। साबूदाना भी बेझिझक उपवास में खाया जा सकता है। इसकी बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी भी बनाई जाती है। इसके बहुत ही टेस्टी हेल्दी स्वीट डिश भी बनती है, जिनकी आपको वीडियो हिमाचली हेल्दी किचन में मिल जाएगी। बहुत इजी वे से इन्हें मैंने बना के आपको बताया है, तो इन्हें भी खा सकते हैं आप। उसके बाद आता है मखाना, जो बहुत हेल्दी होता है। मखाना भी उपवास में खाया जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा ताकत देने वाला होता है। इसके भी आप अनेकों पकवान बना सकते हैं। जहाँ इसके मिष्ठान बनते हैं वहीं पे आप इसकी नमकीन डिशेज भी बना सकते हो। सेंधा नमक डाल के बहुत सी मिठाइयाँ इसकी बहुत इजी वे से बनती है। किसी भी फॉर्म में आप जो मखाना है वो बेझिझक उपवास में खा सकते हैं। उसके बाद आते हैं समा के चावल या उपवास के चावल। इन्हें भी उपवास के टाइम खाया जा सकता है। ये भी बहुत हेल्दी होते हैं। जो आम चावल होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा हेल्दी होते हैं, टेस्टी होते हैं। साथ ही साथ उपवास में खाए जाने वाली चीज़ों में इनका भी नाम आता है। बहुत अच्छी डिशेज इससे बनाई जाती है। आप इससे जहाँ स्वीट डिश बना सकते हैं वहीं इनके चिल्ले भी आप बना सकते हैं। आप इसकी बहुत सी नमकीन डिशेज भी बना सकते हो। ध्यान यही देना है कि इसमें कोई अशुद्धियाँ ना हो। वैसे ही बहुत से आटे उपवास के आते हैं। कुट्टू का आटा है, सिंघाड़े का आटा है, बहुत से ऐसे आटे हैं जिनका यूज़ किया जा सकता है उपवास में। लेकिन इनमें भी आपको यही ध्यान देना है कि आप ताज़ा आटा लाए, उसे बढ़िया से पहले छांट ले, उसके बाद ही उसका यूज़ कीजिएगा, ताकि जब भी आप कोई चीज़ उपवास में खाए तो उसमें कोई जीव हत्या ना हो या कोई गलती से भी अशुद्धियाँ आप ना खा ले। इसके लिए आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे से छांट के उसके बाद ही आपको वो चीज़ें यूज़ में लानी है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं मसाले कि उपवास में कौन से मसाले खाए। बहुत कन्फ्यूज़न होता है मसालों के लिए भी। तो मैं 5 आपको ऐसे मसाले बताती हूँ जो बहुत अच्छे हैं यदि हम उपवास में खाते हैं। जिसमें आती है काली मिर्च, इसे उपवास में खा सकते हैं। ये ऐसे भी बहुत हेल्दी होती है यदि इसका यूज़ किया जाए। बिल्कुल वैसे ही लौंग का यूज भी उपवास में किया जा सकता है। जो छोटी इलायची होती है इसका भी यूज़ किया जाता है। जो सौंफ है इसे भी आप उपवास में खा सकते हो। वैसे ही अजवाइन को भी उपवास में खाया जा सकता है। इसके साथ ही जो मेवे होते हैं उन्हें भी उपवास में आप खा सकते हैं। ये टेस्टी भी होते हैं, ताकत भी देते हैं, तो इसका यूज़ किया जा सकता है। बिल्कुल वैसे ही जो सेंधा नमक या जो चट्टानी नमक होता है उपवास में इसी का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कोई नमक नहीं खाया जाता है, तो आप सेंधा नमक भी खा सकते हैं। उसके बाद यदि तीखे चटपटे की बात आए तो मिर्च की जब बात आती है तो हम खा सकते हैं। लेकिन या तो आपने खुद इन्हें प्लांट में उगाया है या आप ताज़ी इन्हें खा सकते हो। पैकेट बंद इसका यूज़ नहीं किया जा सकता है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल वैसे ही मूंगफली का भी यूज़ किया जा सकता है। ये भी बहुत हेल्दी टेस्टी उपवास में खाए जाने वाली चीज़ों में इसका नाम भी आता है। तो आप मूंगफली के भी अनेकों मिष्ठान या चीज़ें बना के खा सकते हैं। अब आती है वो सबसे मेन चीज़ जो हमें उपवास में ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में लेनी होती है,
वो है पानी। जी हाँ, आप कोई चीज़ें खाएं या ना खाएं, लेकिन केवल पानी पी के भी आप उपवास ले सकते हैं। या यदि आप बाकी चीज़ें भी खाएं तो उसके साथ आपको पानी की सही क्वांटिटी लेनी है, ताकि आपको उपवास लेने में ईजी हो सके। आपको इसमें पूजा के लिए भी मन लगेगा। जब ज़्यादा क्वांटिटी में हम पानी पिएंगे, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो ये थी वो कुछ चीज़ें जो हमें उपवास में खानी है या नहीं खानी है। तो आप भी इस नवरात्रि जब उपवास ले तो इन चीज़ों का ध्यान दें। साथ ही मुझे कमेंट में भी लिखिएगा कि आपको वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक तो बनता है ना, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब मिलेंगे ऐसी ही किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।